जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए दिन के लिए, इस समय के लिए, हमारे परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए, जो अपनी दया से हमको अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता है। अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और प्रार्थनाओं के उत्तरों के साथ अपनी सेवा में, अपनी महिमा में प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी के साथ इस्तेमाल करता है। आज का हमारा मनन पुराने नियम की अंतिम पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय से है। मैं इसे पूरा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। केवल 6 पद हैं। लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न चलेगा या न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अगर हम अंतिम पद से आज का संदेश शुरू करें, यूं तो प्रभु यीशु के आगमन का संदेश है और सारे विश्वासियों के लिए एक सावधानी के चेतावनी का समय है। लेकिन एक खास चेतावनी जो ये है, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। एक रेस्टोरेशन ऑफ द फैमिली, परिवार का अपने वास्तविक और सही और ईश्वरीय मूल्यों में लौटना, इसका हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन शैतान ने अदन की वाटिका में प्रवेश करके हव्वा को और आदम को बहकाया, वो पहला दिन था उसने परिवार को तोड़ना शुरू किया। आज तक वो परिवारों को सत्यानाश करता चला आ रहा है। बच्चों को अपने माता पिता के खिलाफ और माता पिता को बच्चों के खिलाफ भड़काता और उनको सिखाता और अलग करते में कामयाब होता चला आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु के आगमन का या उसके दिन के आने के चिन्हों में से एक चिन्ह ये भी है, जिस पर हमने आज तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। द रेस्टोरेशन ऑफ द फैमिलीज, परिवारों का फिर से सुधार या पुनर्मिलन, आपस में एक होना, ये भी प्रभु यीशु के आगमन के चिन्हों में से एक चिन्ह है। और इस खास बड़े काम के लिए परमेश्वर एक एलिया को भेजेगा। आपको याद है, प्रभु यीशु के सेवकाई से पहले, जस्ट पहले, परमेश्वर ने एक एलिया को भेजा। वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो एलिया की सामर्थ में, एलिया के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया, और उसने एलिया ही के समान सेवा की। भले बहुत थोड़े समय तक उसने सेवा की, और अब फिर एक बार, ये पहले से ही भविष्यवाणी है, परमेश्वर एक बार फिर एलिया नबी को अंत में भेजेगा, जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं। एलिया आएगा और फिर से वो प्रचार करेगा, और मलाकी के इस अंतिम अध्याय के अंतिम
वचन में ये लिखा है, माता पिता के मन को और पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। क्या आज कलीसिया इस सेवकाई को गंभीरता से ले रही है? बहुत सी जगह मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं अगर पूरे परिवार से कोई एक विश्वास में आ गया है और बाकी लोग विरोध कर रहे हैं तो उसे उत्साहित करते हैं, छोड़ दो माहौल, निकल जाओ उनके बीच में से, आ जाओ इधर। यानी कि गवाही का एक अवसर ही वहां वंचित कर दिया जाता है। यानी कि वो अपना विरोध का सामना करने के लिए वहां से निकल जाता है। लोग सलाह भी देते हैं, प्रभु ने भी कहा है जो तुम्हारा विरोध करे यहां से छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। गवाही का क्या होगा उन लोगों के बीच में, और खासकर जिनके बीच में हम पैदा हुए हैं, हम पले हैं, जिन्होंने प्यार से हमारा पालन किया है, हमारी एक एक जरूरत को पूरा किया है, हमारे सिर पर हाथ रखा है, हमें बचपन से बड़ा होने तक कुर्बानियां की हैं। आज इसलिए कि हमने जो मसीह पर विश्वास किया उनको ये पसंद नहीं है और हम कितनी बेरहमी से उन्हें छोड़कर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उनसे जिंदगी में दोबारा कोई वास्ता नहीं रखते हैं, उनकी जिम्मेदारियां तक उठाना भूल जाते हैं। ये एक श्राप है और शैतान का कार्य है। और बहुत सारे विश्वासी मसीही पासबान सेवक सेविकाएं अपने जीवन में न जानते हुए इस श्राप को जिए चले जा रहे हैं और ढोए चले जा रहे हैं। कहते अरे उनकी बात मत करो, मेरे पापा मेरे मम्मी की बात मत करो, उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया, और तुमने उनको ईश्वर के राज्य से निकाल दिया। दिल से तो निकाला ही, ईश्वर के राज्य में लाने के योग्य भी नहीं समझा, निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार अंत के दिनों में होने वाला है। लेकिन क्या आपको और मुझको उस एलिया के आने तक रुके रहना चाहिए कि वो आकर मुझे प्रचार करेगा, तब मैं जाकर अपने मम्मी पापा से कहूंगा कि मुझे माफ करो, जिस तरह आपने मुझसे प्यार किया, जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, मैंने आपसे प्यार नहीं किया। जैसा परमेश्वर ने मुझे आपका सम्मान करना सिखाया, मैंने आपका सम्मान नहीं किया। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर आऊं, तू और तेरा घराना, मैंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, मुझे माफ करना। शायद वो दुनिया में नहीं है, जैसे मेरे माता पिता भी नहीं हैं, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैंने उन्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने उनसे कहा, और पिताजी ने तो मान लिया मरने से पहले, जस्ट एक हफ्ता पहले ही। मेरी माँ को भी मैंने कलीसिया में बैठा करके संदेश सुनाया, घर में सुनाया। कई बार उन्होंने मेरे साथ रहते हुए भी अन्य स्थानों पर जाने की जिद की, मैंने जाने दिया, और खुद उन्होंने फिर कहा कि मैं वहां जाने से बहुत परेशान हुई। मैंने उन्हें गवाही दी। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, एलिया का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप एलिया के आने के समय होंगे या नहीं, तो आप वो रिस्टोरेशन का काम कर पाएंगे या नहीं, आपके बच्चे कर पाएंगे या नहीं। आज ही एलिया आपसे बात कर रहा है, मुझे आप एलिया ही समझें। परमेश्वर एलिया के द्वारा आपसे बात कर रहा है, आपसे कह रहा है, वी हैव ए मिनिस्ट्री इन आवर होम, वी हैव ए सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर ओन family, not just with our children, but with our parents at large। एक परिवार जो एक विस्तार से एक बड़ा परिवार है,
हम ऐसा करें कि हम अपने परिवार के मिशन पर निकल पड़ें। हम अपने परिवार के रेस्टोरेशन के मिशन पर निकल पड़ें। एलिया बन करके, एलिया की आत्मा से भर करके, let's launch out into our own families in the spirit of Elijah, with the mission of Elijah, to teach them to believe in the name of Jesus. कि हम उन्हें सिखाएं, जब वो यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, हमारे परिवार का रेस्टोरेशन होगा। हमारे माफ़ी मांगने से रेस्टोरेशन नहीं होगा। शुरुआत के लिए अच्छी बात है कि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। परमेश्वर ने जो हमें दिया वो हमने आपको नहीं दिया। हमने आपके विरोध के सामने आपको त्याग कर चले गए, छोड़ कर चले गए। लेकिन इससे पहले एलिया आए और आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो आपको क्या फायदा होगा? परिवार तो रह जाएगा। लेकिन आज एलिया अपने वचन के, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से आपसे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि आप अपने परिवार का रेस्टोरेशन करें। आपके परिवार में बच्चों के साथ, आप बच्चे हैं तो माता पिता के साथ, प्रभु यीशु में जो आपने विश्वास किया है उस विश्वास की गवाही दें। उन्हें विश्वास में लाने के लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, उनसे निवेदन करें। अगर वाद विवाद हो वो करें। आंसर देयर क्वेश्चंस, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर के आत्मा से भरकर अपने परिवार में गवाही दीजिए, गवाह बनिए। मैं समझता हूं कोई भी डिबेट उस आत्मा की सामर्थ के आगे टिक नहीं पाएगी। कोई भी वाद विवाद परिवार के अंदर जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर गवाही देंगे, नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। मेरा दावा है नहीं टिकेंगे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, नहीं टिकेंगे। अगर आप मसीही परिवार से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गैर मसीही परिवार से आए हैं तो आपके लिए एक चैलेंज, एक चुनौती, एक असाइनमेंट जो आपके उद्धार पाने के दिन से अधूरा पड़ा है। अपने परिवार के लिए एलिया की इस सेवकाई को पूरा कीजिए। किसी और एलिया के लिए छोड़कर मत जाइए। डोंट लीव योर मिनिस्ट्री, योर टेस्टिमनी, your burden, your assignment for any other Elijah to come and do it for you. Do it for yourself. अपनी सेवा आने वाले एलिया पर मत छोड़िए, क्योंकि एलिया तो आएगा, निश्चित आएगा। आपका परिवार उस समय होगा। आप इसका दावा कैसे कर सकते हैं? आपके बच्चे उस समय जो आज विश्वास नहीं करते हैं, आपके माता पिता जो आज विश्वास नहीं करते हैं, क्या उस एलिया के समय जीवित होंगे? क्या वो उसकी मानेंगे? अपना काम हम आज ही शुरू करें। कहता देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। वाह, मैंने बहुत सारी आंधियों को राजस्थान में आते हुए देखा है। जब आंधी आती है पूरा आसमान काला हो जाता है और आंधी की रफ्तार पर निर्भर करता है। अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है तो सब कुछ उड़ाकर तहस नहस करके चली जाती है। अगर ये आंधी आग के उस भट्ठे की तरह आएगी, लिटरली नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन उसका असर लिटरल यही है। परमेश्वर के आने का दिन जो विश्वास नहीं करते होंगे, जो अविश्वासी और अनराइचियस, अधर्मी, पापी, दुराचारी, अत्याचारी,
दुष्ट, विधर्मी, दुनिया के हर तरह के पापों में लिप्त लोग होंगे, परमेश्वर के आने के दिन की आंधी में ठहर नहीं सकेंगे। और यहां लिखा है, हाँ, तीसरे पद में लिखा है, तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। राख, ashes under our feet। आप कहेंगे कि ये तो आग की आंधी नहीं है? सदोम और अमोरा के ऊपर कैसी आंधी आई थी? आग की। जंगल में कुछ लोगों ने परमेश्वर के दास के खिलाफ विद्रोह किया था। आसमान से कैसी आंधी उतरी थी जिनको राख कर दिया, सदोम और अमोरा को राख कर दिया। एक बार फिर वही होने जा रहा है। Once again the world will see that fire coming upon them and making them ashes, and the righteous shall trample the ashes under their righteous feet। धर्मी लोग अपने पैरों के तले उस राख को लताड़ेंगे। लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उस दिन तक हम रुके ना रहें कि ये देखकर मैं तौबा करूंगा। हाँ, तौबा का वक्त वहां नहीं होगा, क्योंकि लिखा अचानक आ पड़ेगा, फंदे की तरह आ पड़ेगा। कल के संदेश में भी हमने सुना, इट विल बी जस्ट लाइक ए सडन calamity upon the people on this earth, a sudden calamity, अचानक, जिसमें तौबा करने का कोई अवसर नहीं, ईश्वर का नाम तक लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करते रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था और जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। मूसा की व्यवस्था यीशु में पूरी होती है। बिना यीशु के मूसा की व्यवस्था अधूरी है। मूसा की व्यवस्था को याद रखें, जिसने कहा था, परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मुझसा एक नबी खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। क्या आपने यीशु की सुनी है? क्या आपने उस पर ध्यान दिया है? क्या उसकी आज्ञाओं को माना है? आज का संदेश हमें यही सिखा रहा है कि हम मूसा को याद करें। लाजर को जब धनवान ने अपने भाइयों के पास भेजने के लिए अब्राहम से निवेदन किया, उसने कहा, उनके पास मूसा है, उनके पास मूसा है। याद रखें, यह कहानी स्वयं प्रभु यीशु सुना रहे थे, और प्रभु यीशु ही मूसा की व्यवस्था की पूर्णता है। द क्लाइमैक्स ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस इज जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पेल, द फेथ इन जीसस। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में बैल और बछड़ों की कुर्बानियां हैं, जो केवल हमको यीशु तक अगुवाई करती हैं। और पौलुस कहता है, व्यवस्था हमारी टीचर है, हमारी गुरु है। गुरु है तो क्या सिखाती है, हमें कहाँ ले जाती है? गुरु यीशु के ओर इशारा करता है। व्यवस्था एक गुरु के रूप में हमको यीशु की ओर लेके जाती है। उसने सिखाया यीशु पर। स्मरण करो, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये सेकंड एंड लास्ट चांस है। दिस इज सेकंड एंड द लास्ट चांस टू रिपेंट एंड टू बी रेकनसाइल्ड विद गॉड।
लेकिन यहां ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने के साथ साथ माता पिता के मन को, माता पिता भी अपने बच्चों से रूठे हुए हैं। लिखा है ना, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रियां भी शामिल हैं। इसका मतलब अभी तक माता पिता अपने बच्चों से रूठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों ने मसीह को जान लिया है, उस पर विश्वास किया है। माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया है, या माता पिता ने तो मसीह को ग्रहण कर लिया है। बच्चों को ये नागवार गुजरा, तुमने समाज में हमारी नाक कटा दी, स्कूल में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई पूछता है, तुम्हारा बाप क्रिश्चियन बन गया, तुम्हारी माँ क्रिश्चियन बन गई, क्या क्या जवाब दें, निकल जाओ। बच्चे भी माता पिता से रूठे हुए, माता पिता बच्चों से रूठे हुए। पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। केवल इस बात के लिए प्रभु पृथ्वी का सत्यानाश कर देंगे कि माता पिता और बच्चों के बीच में सुलह नहीं है, रेकन्सिलिएशन नहीं है। तो ध्यान दें, कितनी गंभीर बात है ये। माता पिता का अपने बच्चों से और बच्चों का अपने माता पिता से नाराज रहना, क्रोधित रहना, अलग रहना। यहां पर आधार मसीह में विश्वास है। अगर माता पिता का विश्वास मसीह में नहीं है तो वो बच्चों से अलग हैं। अगर बच्चों का विश्वास माता पिता में नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी हैं तो सत्यानाश का सामना तो करना पड़ेगा। गवाही अब संकुचित हो गई है। यहां हम पहले दुनिया भर में जा रहे थे गवाही देने, अब हमें सारी दुनिया छोड़ के अपने घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। कम बैक टू योर ओन हाउस, टू द सिटी ऑफ जेरूसलम। कम बैक टू जेरूसलम, where you were supposed to begin testifying. You neglected your own home and went to the neighborhood, and you went to the uttermost parts of the earth, but you neglected your own home. अपने घर में गवाही नहीं दी, दुश्मनी पैदा करके, सेपरेशन पैदा करके चले गए, अलगाव पैदा करके चले गए। अब लौट कर आओ, क्योंकि प्रभु के आगमन का दिन बहुत ही नजदीक है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इस मनन से प्रेरणा लेकर अपने घरों में गवाही देने का काम पूरा कर लें। अगर हम आज दुनिया के छोर छोर में खड़े हैं, दुनिया का वीज़ा लेकर वहां पहुंचे हुए हैं, तो सारे काम छोड़कर अपने घर लौट आएं और कहें, प्रभु यीशु ही हमारा सबका उद्धार करता है। आओ हम तौबा करें, आओ हम एक ही विश्वास में हो जाएं, आओ हम अपने हृदय यीशु को दें, सारे गिले शिकवे छोड़ें, यीशु के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत जल्द उसी के नाम के आगे हर एक घुटना झुकने वाला है, हर एक जीभ अंगीकार करने वाली है। अगर अब नहीं करोगे तो मरने के बाद करोगे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। जीवित रहते हुए घुटने टिका लें, यीशु का अंगीकार कर लें, हर एक जीभ से, परिवार के हर एक सदस्य यीशु को अंगीकार कर ले। नहीं तो मरने के बाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। तब जीवन न मिलेगा दोबारा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक को ये रिकन्सिलिएशन की आत्मा से भर दे कि हम सब के परिवार मसीह पर विश्वास करने वाले परिवार बन जाएं।
और हम अपने परिवार में गवाही देने के लिए आज मुस्तैद हो जाएं। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसने प्रभु हमें ये प्रेरणा दी है कि हम अपने परिवारों को आपके विश्वास में लेकर आएं। जिस तरह आपने हमको सच्चाई में खड़ा किया है, सच्चाई पर विश्वास कराया है कि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, इस तरह ही हमारे परिवार का हर एक सदस्य, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे प्रभु जी तुझ पर विश्वास करें, इसी सत्य पर विश्वास करें, ताकि एलिया के आने की सेवकाई उसके आने से पहले ही हमारे परिवार में पूरी हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के परिवारों पर परमेश्वर एक रिकन्सिलिएशन की, मेल मिलाप की आत्मा को परमेश्वर तू ओ रिलीज कर प्रभु जी। सारे परिवारों के अंदर से जो भी आप पर विरोध करने वाले हैं, उनके हृदयों से सारा विरोध आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। Fill them with your Holy Spirit, Lord. Give them conviction in the name of Jesus. हर एक दिल को कायल कर परमेश्वर, कायल कर प्रभु जी, नम्र कर, शैतान के कब्जे को खत्म कर दे प्रभु जी। हालेलुया। सहायता और मदद कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मेरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा आपने अवश्य आशीष और प्रेरणा पाई है, या ऐसी एक चेतावनी पाई है जिसे आप अपने अधूरे काम को जान पाएं, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप भी आगे बढ़ें। और प्रियो, मेरा निवेदन है कि हम इन संदेशों को और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, और यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके कमेंट्स मुझे उत्साहित करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं आप तक प्रतिदिन मेहनत करने के लिए और आपके साथ बने रहने के लिए, कि मैं हर तरह से आपके लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। परमेश्वर का वचन आपको राह दिखाए, आशीष में लाए और आपके जीवन के उन सारी बातों में अगुवाई करे जो प्रभु आपके जीवन के लिए करता है। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।